2022 चुनाव से पहले यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से ओपी राजभर की मीटिंग। क्या फिर एनडीए में शामिल होंगे ओपी राजभर? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गठबंधन में जुटी पार्टियों को लेकर नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। कभी एनडीए का हिस्सा रहे ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी के करीब आते नजर आ रहे हैं। मंगलवार सुबह ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मीटिंग की, जिसने कई मायनों में खलबली मचा दी है। जिसके बाद ओपी राजभर के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से अलग हुई पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सोहेलदेव व भारतीय समाज पार्टी जल्दी एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन सकती है। 15 दिन में ओम प्रकाश की बीजेपी के 3 बड़े नेताओं से मुलाकात। दरअसल मंगलवार को ओम प्रकाश राजभर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ हुई मीटिंग किसी भाजपा नेता से पहली मीटिंग नहीं है। बीते 15 दिनों में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के 3 बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब 2 हफ्ते पहले दिल्ली में मुलाकात हुई थी और उसके बाद राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। राजभर स्वतंत्र देव सिंह की मीटिंग के मायने। दरअसल पिछले दिनों भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलने वाले ओपी राजभर जब एकाएक प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से मिले तो इसके कई मायने निकल रहे हैं। क्या गठबंधन में उनकी वापसी होगी और क्या सीटों को लेकर कुछ बातचीत पर शुरुआत हो चुकी है? राजभर के बहाने अपना कद बढ़ाने की जुगाड़ में दयाशंकर। इस पूरे प्रकरण में दयाशंकर सिंह की भूमिका भी अहम है, जिनके जरिए ओपी राजभर और स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात हो पाई है। सूत्रों का कहना है कि दयाशंकर सिंह खुद भी इस वक्त नामित होने वाले एमएलसी की रेस में शामिल हैं। अगर वो इस गठबंधन को दोबारा पटरी पर लाने में सफल रहते हैं तो उनका कद पार्टी में बढ़ जाएगा। पूर्वांचल में है राजभर वोट बैंक का असर। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद विश्लेषण में यह सामने आया था कि यूपी की लगभग 22 सीटों पर भाजपा की विजय में राजभर वोट बैंक बड़ा कारण था, जबकि पूर्वांचल के लगभग 25 से 28 जिलों में करीब 125 से ज्यादा सीटों पर राजभर वोट का असर है। यूपी में राजभर वोट 3% है, जबकि पूर्वांचल में यही वोट बैंक 16 से 18% तक है। पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर, देवरिया जैसे जिलों में राजभर बहुतायत संख्या में है। राजभर यहां जीत हार भी तय करते हैं। यूपी की लगभग 65 विधानसभा सीटों पर लगभग 45,000 से 80,000 तक राजभर वोट बैंक है, जबकि 56 विधानसभा सीट पर 25,000 से 45,000 तक है। राजभर की मजबूरी और बीजेपी के लिए राजभर जरूरी। यूपी में ओम प्रकाश राजभर के भाजपा के साथ जाना मजबूरी है, तो भाजपा के लिए भी राजभर वोट बैंक जरूरी है। इसलिए एक तरफ भाजपा राजभर पर टोरे डाल रही है तो राजभर भी यूपी में अपने लिए मजबूत साथी की तलाश कर रहे हैं। भले ही राजभर ने भागीदारी मोर्चा बनाकर ओवैसी पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन वो बखूबी जानते हैं कि इस भागीदारी मोर्चे के लिए सीटें जीतना कितना मुश्किल है। जिस पूर्वांचल में राजभर की पार्टी अपना प्रभाव रखती है, वहां ओवैसी कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, ओवैसी की वजह से कोई भी बड़ा दल राजभर की भागीदारी मोर्चा में शामिल नहीं होगा। ओपी राजभर से गठबंधन पर बीजेपी सोच रही नफा नुकसान। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजभर की भाजपा में एंट्री की कहानी लगभग लिखी जा चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो भागीदारी मोर्चा से हाथ मिलाकर सीएम योगी को प्रदेश की कुर्सी से हटाने का ऐलान कर चुके असदुद्दीन ओवैसी के लिए यह बड़ा झटका होगा। हालांकि बीजेपी इस बार उनके साथ गठबंधन को लेकर अभी नफा नुकसान को तोल रही है, क्योंकि भाजपा विरोधी बयानों की वजह से ही राजभर मई 2019 में सरकार से बाहर किए गए थे। इस वजह से बीजेपी इस बार उनके बारे में जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं करना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।